एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं बच्चों? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, बहुत ही मस्त होंगे और अपना ज़रूर ध्यान रख रहे होंगे। एक्चुअली में बहुत गर्मियों का समय चल रहा है, तो आप प्लीज़ अपना ज़रूर ध्यान रखें, नहीं तो बीमार पड़ जाएंगे तो अच्छे से पढ़ाई भी नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। चलिए बच्चों, आज हम जो कंटिन्यू करेंगे एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल। बहुत ही आसान टॉपिक, अल्कोहल एंड फिनॉल। एक बार में सारे सवाल हो जाएंगे, घबराना नहीं है। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, एसिडिक नेचर के बारे में समझेंगे। भाई एसिडिक नेचर का क्या मतलब है? देखो बच्चों, अगर मैं जब भी किसी की बात करूं, मैं एसिड्स की बात करूं, तो एसिड वो कंपाउंड होते हैं जो अपने में से क्या रिलीज करते हैं, H+ आयन को रिलीज कर देते हैं। उनको हम लोगों ने क्या बोला? उनको हम लोगों ने बोला एसिड। बिल्कुल सही सुना। क्या लिखा है भाई यहाँ पे? एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। इसका मतलब साफ है कि अल्कोहल क्या बिहेव करने वाला है, अल्कोहल एसिड की तरह बिहेव करने वाला है। फिनॉल कैसे बिहेव करने वाला है? फिनॉल भी एसिड की तरह बिहेव करे। कैसे हो सकता है यार? आओ समझाता हूं। ठीक है, तो सिंपल एक काम करते हैं बच्चों, मैं अल्कोहल बना लेता हूं पहले। CH3 आगे लगाया बच्चों OH। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? ये कह रहा है कि ये जो कंपाउंड है ये एसिड की तरह बिहेव करेगा। बिल्कुल सही बात है। कैसे बिहेव करेगा? आइए इसको चेक करते हैं। चलो कॉमन सेंस लगाओ थोड़ा सा और मुझे जल्दी से ये बताओ बच्चों, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में कौन दोनों में से इलेक्ट्रोनेगेटिव है? अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करूं तो यहां पर साफ नजर आ रहा है जो ऑक्सीजन है वो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। और आप सभी को पता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की क्या प्रॉपर्टी होती है? वो इलेक्ट्रॉन्स को कहां खींच लेता है? अपनी तरफ। तो इसने वही काम करा, इसने इस हाइड्रोजन के दोनों इलेक्ट्रॉन्स को कहां खींच लिया? अपनी तरफ। बोलो बात समझ में आई? डेफिनेटली। एंड जैसे ही दोनों इलेक्ट्रॉन्स खींचे बच्चों, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आया? माइनस। क्या हाइड्रोजन के पास कुछ बचा? नहीं बचा। तो इसने क्या बाहर निकाला? H+। अरे देखो क्या H+ बाहर निकला कि नहीं निकला? बिल्कुल निकला। बोलो बात समझ में आई? हाँ जी, समझ में आ गई। तो अल्कोहल के पास भी ताकत है। क्या ताकत है? वो H+ को कहां निकाल सकता है? बाहर निकाल सकता है। लेकिन यार एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि जैसे ही H+ बाहर निकला, ऑक्सीजन बेचारा नेगेटिव चार्ज नहीं रख सकता, वो वापस उसको खींच लेगा और वापस से क्या बना देगा? CH3OH वापस से फॉर्म कर देगा। दैट मींस अल्कोहल का अगेन फॉर्मेशन वापस एज इट इज हो जाएगा। बोलो बात क्लियर है कि नहीं? हाँ जी, बात समझ में आई। इसका मतलब साफ जाहिर होता है कि जो अल्कोहल्स हैं बच्चों, ये कैसे एसिड्स हैं? वीक एसिड्स हैं। ठीक है, अल्कोहल भी वीक एसिड है और एक फिनॉल भी वीक एसिड है। किससे कंपेयर करोगे? जब HCl से कंपेयर करोगे। मान लो मैंने लिखा है यहाँ पे HCl। क्या करता है बच्चों? ये H+Cl- आयन रिलीज करता है। ये एक बहुत अच्छा एसिड है, बहुत अच्छा एसिड है। तो जब आप इससे कंपेयर करोगे ना, तो ये इसके कंपैरिजन में बड़ा ही कमजोर एसिड है। बात समझ में आ गई? कहानी क्या थी? बिल्कुल सही। चलिए अब हम इसकी 2-3 केमिकल रिएक्शन लिखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि वाकई में क्या H+ ये निकाल सकता है या फिर नहीं निकाल सकता। आइए 2-3 केमिकल रिएक्शंस के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो मान लीजिए बच्चों, मैंने एक केमिकल रिएक्शन लिखी CH3OH। आगे इसको रिएक्ट कराया बेटा मैंने Na के साथ। ध्यान सुनना मैं क्या करने वाला हूं, ध्यान से देखना। मैंने दोबारा लिखा CH3OH, साथ में रिएक्ट कराया बच्चों मैंने इसको Na के। अरे ये क्या चल रहा है? 2 Na लिख दिए। खुद बताओ Na के ऊपर क्या चार्ज होता है? Na के ऊपर चार्ज होता है प्लस। इस Na के ऊपर चार्ज क्या होगा? Na के ऊपर चार्ज होगा प्लस। एक बार देख लो, सब समझ में आ जाएगा मैं क्या करने वाला हूं। टेंशन नहीं। जल्दी बताओ, इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन खींचा। चार्ज बोलो बच्चे माइनस, यहां चार्ज बोलो बच्चे प्लस। इसने भी खींचा, यहां चार्ज बोलो माइनस, यहां बोलो प्लस। बोलो बात समझ में आई? डेफिनेटली। अब ये प्लस कहां भागेगा? ये प्लस भागेगा माइनस के पास। देखो यहां भाग गया। ये प्लस कहां भागेगा? ये भागेगा इस माइनस के पास। और क्या जुड़ेंगे आपस में? अरे डेफिनेटली जुड़ेंगे। चलो जोड़ के लिखो, क्या बनेगा? देखो बच्चों, CH3 आगे क्या आया? ONA। नीचे क्या है? CH3 आगे क्या है बच्चों हमारा? ONA। अगर ध्यान से देखोगे तो बाहर क्या आ रहा है? बाहर बेचारे ये दोनों हाइड्रोजन आ रहे हैं। तो बेटा एक बात याद रखना, जब भी 2 हाइड्रोजन बाहर आते हैं ना, कभी भी 2 हाइड्रोजन बाहर आए, वो अकेले नहीं रहते, वो हमेशा एक दूसरे के साथ कोलैब होंगे और कोलैब होने के बाद एक चीज का जन्म होगा और वो होगी हाइड्रोजन गैस। तो यहां से क्या लिबरेट होने वाली है बच्चों? हाइड्रोजन गैस लिबरेट होने वाली है। दिमाग लगाओ, क्या ये 2-2 बार लिखा हुआ अच्छा लग रहा है क्या? बिल्कुल अच्छा है, मुझे तो नहीं अच्छा लग रहा। तो मैं एक काम करता हूं बच्चों, मैं इसको जोड़ के लिख दूं। देखो जोड़ के कैसे लिखूंगा? मैं लिखूंगा 2 टाइम्स। किस चीज की है 2 टाइम्स? CH3
आगे देखो ONA, बोलो बच्चों बात समझ में आई, क्लियर है बेटा। अब ये जो फॉर्म हुआ इसको क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं सोडियम एल्कोक्साइड, इसको बोलते हैं सोडियम एल्कोक्साइड। आओ यहां देखो बच्चों, बताओ कितने Na लिखे हैं मैंने, 2, तो मैंने लिख दिया 2 Na, बोलो समझ में है बच्चों। यहां पे मैंने कितनी यूनिट्स यूज करी हैं अल्कोहल की, CH3, आगे क्या लगाया OH, बोलो बात क्लियर है कि नहीं है। अरे जनाब आपके NCERT में ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसको समझने में ना हालत खराब हो जाती है कि भाई यहां से रिएक्ट करा कि ये कैसे बना दिया। तो बेटा बिल्कुल सिंपल काम करना है, और वो सिंपल काम क्या करना है, आप अपना ये यूज करेंगे, थोड़ा आई के यूज करेंगे। हम एक काम करते हैं, इसको 2 बार लिख लेते हैं, इसको 2 बार लिख लेते हैं, प्लस को माइनस से जोड़ देते हैं, और हाइड्रोजन आपस में कोलैब होने के बाद क्या बना देते हैं, हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन कर देते हैं। आसान है कि नहीं है, बिल्कुल आसान है। एक काम करो फटाफट लिखो। अब बच्चों के मन में सवाल कि सर हमें लिख कर क्या आनी है, हमें लिख कर क्या आनी है, तो बच्चों आपको ये लिख कर आनी है, आपको ये वाली रिएक्शन लिख कर आनी है। ये तो मैंने समझाया है आप लोगों को कि ये ऐसे कैसे हो गया, ठीक है। तो पहले आप ये लिख लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। लिख लीजिए बच्चों, लिख लिया प्यारे बच्चों, शाबाश। चलिए आगे बढ़ते हैं और वापस से कंटिन्यू करते हैं। चलिए आप ना एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और उस एग्जाम्पल के थ्रू इस रिएक्शन को और प्यारे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। तो मान लीजिए यार मैंने ना ऐसे कुछ लिख दिया, मैंने लिख दिया C2H5, आगे लगा दिया OH, आगे लगा दिया बच्चों Na। अब मुझे बताना है क्या फॉर्म होगा, क्या फॉर्म होगा, जल्दी बताओ। सिंपल काम करेंगे। Na के ऊपर चार्ज क्या होता है बच्चों, प्लस। ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन खींचे, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन खींचे, तो चार्ज बोलो कितना आया, माइनस। हाइड्रोजन के ऊपर क्या आया, प्लस। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। सिंपल काम करना है। अब देखो जरा ध्यान से देखोगे तो चलो एक काम करते हैं, प्लस को किससे जोड़ना है बच्चों, प्लस को जोड़ना है माइनस से, तो प्लस को हम लोग जोड़ेंगे माइनस से। अब जरा दिमाग लगाओ, C2H5O और साथ में क्या बन गया, Na। क्या बेटा ये H प्लस ऐसे ही घूमेगा क्या ये H प्लस ऐसे ही घूमेगा, बिल्कुल भी नहीं बच्चों। ये एक अपने ही जैसा हाइड्रोजन ढूंढेगा और वो उसको चाहिए ही चाहिए। बात समझ में आई। तो अब एक काम करते हैं, अगर बच्चे मैंने यहाँ पे 2 लगा दिया और यहाँ पे मैंने 2 लगा दिया, तो सिंपल काम क्या हो रहा है, देखो बच्चों सिंपल काम। यहाँ पर कितने हाइड्रोजन हो गए, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन हो गए। यहाँ पर कितने ऑक्सीजन हो गए, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन हो गए। यहाँ पर कितने C2H5, 2 C2H5, और यहाँ पर कितने Na हो गए, यहाँ पर 2 Na हो गए। तो दिमाग लगाओ थोड़ा सा, क्या ये 2 Na इस माइनस के पास भागेंगे, तो जोड़ के लिखो क्या बनेगा, 2 टाइम्स ऑफ C2H5, आगे क्या बना बच्चों, ONA प्लस। बच्चों यहां पे कितने हाइड्रोजन थे, यहां पर 2 H प्लस थे, और दोनों H प्लस अब आपस में कंबाइन होंगे, और कंबाइन होने के बाद क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होगा। है ना सीधी बात। अब आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, अगर आप इसको कहेंगे कि नहीं सर हमें ये वाली चीज अभी फील नहीं आई, हमें दूसरे तरीके से समझा दो कि किस तरीके से होगी, तो देखो बच्चों आप इसको ऐसे लिखो जैसा अभी हमने पहले लिखा है, C2H5OH, यहां लिखो बच्चों C2H5OH। यहां देखो बच्चों मैंने इसको रिएक्ट कराया Na के साथ, यहां देखो यहां भी किसके साथ रिएक्ट कराया, Na के साथ। और क्या बनाना है, अब हमें प्रोडक्ट बनाना है। जल्दी बताओ, Na पे प्लस चार्ज, Na पर प्लस चार्ज, ऑक्सीजन पर माइनस, ऑक्सीजन पर माइनस, हाइड्रोजन पर प्लस, हाइड्रोजन पर प्लस। तो देखो बच्चों कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन। सबसे पहले क्या बनेगा, H2 गैस बनेगी। प्लस चार्ज कहां भाग कर जाएगा, ये प्लस चार्ज गया यहां, ये प्लस चार्ज गया यहां, तो देखो क्या बनेगा, C2H5ONA। नीचे भी क्या है बच्चों, C2H5ONA। अरे क्या 2 बार अच्छा लग रहा है क्या दिखने में, नहीं लग रहा, तो इसको जोड़ के लिख दे बेटा। तो कैसे लिखेंगे, C2, देखो ये बन गया हमारा C2H5ONA और प्लस H2 गैस। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। अच्छा अब जरा ध्यान से देखो, क्या इसको 2 बार लिखा हुआ अच्छा लग रहा है क्या, बिल्कुल भी नहीं लग रहा, तो इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता, 2 टाइम्स ऑफ C2H5OH प्लस 2 टाइम्स ऑफ Na। कंपेयर करो, ये देखो ये देखो, क्या दोनों सेम है कि नहीं। तो इतना लंबा तामझाम क्यों करना, जबकि यहीं पे सब कुछ समझ आ रहा है। तो सीधा काम क्या करना है, यहां 2 लगाना है, यहां 2 लगाना है, इस Na को इसके साथ जोड़ देना है, क्योंकि प्लस किसके साथ जोड़ेगा, माइनस के साथ। और बाकी बचे 2 हाइड्रोजन आपस में कोलैब होने के बाद हाइड्रोजन गैस तो फॉर्म कर ही रहे हैं। समझ आया। चलो अब बच्चों के मन में सवाल आ रहा होगा, मेरे को पता है थोड़ा बहुत आ सकता है, अगर किसी के माइंड में आया कि सर Na के ऊपर प्लस चार्ज क्यों आया, तो बच्चे ये Na के ऊपर प्लस चार्ज यहां से आया। देखो जरा
Na का एटॉमिक नंबर कितना होता है 11, कॉन्फ़िगरेशन बोलो 281, बेटा एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता है इसलिए इसके ऊपर आता है +1। तो बच्चे एक भी डाउट नहीं छोड़ना, कोई भी छोटे से छोटा भी डाउट है ना तो भी सॉल्व करेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे कुछ भी। बोलो बात समझ में आई? शाबाश। एक काम करो फटाफट से लिखो, फिर बड़े बड़े मक्खन वाले सवाल कराता हूं, आगे लिख लो बच्चों, लिख लिया बच्चों, शाबाश। चलिए अब वापस चलते हैं और किस पर चलते हैं हम अपने, अब चलते हैं हम लोग अपने फिनॉल भैया पर। आइए फिनॉल की कहानी को आरंभ करते हैं। चलिए देखिए फिनॉल की कहानी क्या है। तो वही सेम काम बच्चों, बस यहाँ पे ग्रुप बदल गया, बाकी कुछ भी नहीं बदला। ये हमारा सुंदर सा बेंजीन, ऊपर क्या लगाया ऑक्सीजन, यहाँ लगाया बच्चों हाइड्रोजन। छोड़ दो इसको, है ही नहीं, मान लो यहाँ पे मान लो CH3 लगा हुआ है। अरे अब भी तो वही काम होगा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो हाइड्रोजन बाहर जाएगा, और अगर हाइड्रोजन बाहर गया दैट मीन्स क्या है भैया, वो एसिड है। बात समझ में आई? लेकिन एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है ये माइनस बेचारा वापस खींच लेगा तो ज्यादा देर H+ टिक नहीं पाएगा, तो ये एक वीक एसिड्स में से एक हो गया। आइए इसको शुरू करते हैं बच्चों। इसको रिएक्ट कराया मैंने Na के साथ, क्या बताया था, कुछ नहीं करना, आगे 2 लगाओ इधर 2 लगाओ, Na के ऊपर चार्ज बोलो प्लस, ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज बोलो माइनस, हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज बोलो प्लस। कितने हाइड्रोजन है बच्चों 2, तो क्या बाहर आएगा H2 गैस बाहर आएगी। बोलो बात क्लियर? ध्यान से देखो कितने माइनस चार्ज है टोटल, यहाँ पे -2, क्योंकि इसके साथ 2 जुड़ा हुआ है तो टोटल चार्ज है -2। कितने प्लस की जरूरत है, +2 की जरूरत है। अरे गया खट से और जुड़ गया, तो जोड़ के बताओ क्या बनेगा। ये बन गया बच्चों बेंजीन, और बेंजीन के ऊपर हम लोगों ने क्या लगा दिया ONA, आगे क्या लगा दिया 2। तो बेटा इसका एक नाम है, इसको बोलते हैं सोडियम फिनॉक्साइड आयन। तो बच्चों हम लोगों ने क्या बनाया, सोडियम फिनॉक्साइड आयन का फॉर्मेशन कर लिया। आई बात समझ में किस तरीके से फॉर्म हो रहा है कंपाउंड का? चलो देखो, तो याद रखना भैया यहाँ से इसने H+ रिलीज करा इसलिए ये एसिड है। बात क्लियर है कि नहीं है? चलो एक सवाल और करते हैं, पहले इसको लिखो फिर सवाल करते हैं। लिख लीजिए बच्चों, लिख लिया बच्चों, शाबाश। चलो एक एग्जाम्पल और करते हैं और फिर उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो बड़ा प्यारा एग्जाम्पल है, ध्यान से सुनना। तो हम लोगों ने क्या लिया इस बार, हम लोगों ने लिया बच्चों अपना वही पुराना फिनॉल। तो ये बना दिया मैंने ऊपर OH। इस बार जो रिएक्ट कराऊंगा बच्चों वो कराऊंगा NaOH के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। जल्दी बताओ सोडियम में और OH में इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? OH। तो OH क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेगा, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा चार्ज बोलो बच्चों माइनस, यहाँ चार्ज बोलो प्लस। बोलो बात समझ में आई? दिमाग लगाओ, छोड़ दो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए कुछ है, वही पुराना O और H, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन खींचे, चार्ज बोलिए बच्चों माइनस, यहाँ चार्ज बोलिए प्लस। अब प्लस कहाँ जाएगा भागकर, माइनस के पास। क्या बना देखो H2O, साथ में Na कहाँ गया, Na गया भागकर यहाँ और जुड़ गया, और साथ में क्या बना, ये बना बेंजीन, और ऊपर लग चुका है हमारा ONA। क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे बच्चों सोडियम। बाकी क्या है अभी बताया था, फिनॉक्साइड आयन। बताओ है ना आसान, इससे आसान क्या है जीवन में यार, कितनी आसान रिएक्शन है। अब आपने एक चीज सीखी, आपने बच्चों ये चीज सीखी कि अगर मेरे पास अल्कोहल है और अगर मेरे पास फिनॉल है तो दोनों ही कैसे बिहेव करते हैं, दोनों ही एसिड की तरह बिहेव करते हैं। पर बच्चे ये जो एसिड्स हैं ये कैसे एसिड्स हैं, वीक एसिड। बात समझ में आ गई? ये बात आप लोगों को भूलनी नहीं है। अभी हम ये भी कंपेयर करेंगे, टेंशन मत लो कि इन दोनों में तगड़ा एसिड कौन है। बिल्कुल सही सुना, अभी तो हमने ये जाना है कि अल्कोहल एसिड है, अब हम ये भी कंपेयर करेंगे कि इन दोनों में तगड़ा एसिड कौन है। बात समझ में आई कि नहीं आई? चलो एक लास्ट एग्जांपल और देता हूं जो कि हमारे बोर्ड्स में भर भर के आ रहा है, हर साल आ रहा है। ठीक है, वो लास्ट एग्जांपल बड़ा प्यारा एग्जांपल है, उसमें केवल और केवल बैलेंसिंग का खेल है, बैलेंसिंग का खेल है। जिसको बैलेंसिंग आती है वो कर ले जाएगा। चलो शुरू करते हैं। आप एक काम कीजिए, सबसे पहले लिख लीजिए, लिख लीजिए बच्चों, चलिए बच्चों लिखें आगे। और आगे अब जो कंटिन्यू करेंगे वो सबसे टफ रिएक्शन इस पूरे टॉपिक की, और बहुत ही प्यारे तरीके से समझ आ जाएगी, घबराना नहीं है बिल्कुल भी, टेंशन मत लो। और एक बात की गारंटी और दे रहा हूं, बोर्ड में जरूर मिलेगी, इनमें से आए ना आए ये जरूर आएगी, तो इसको बहुत अच्छे से समझना है। ठीक है बेटा, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। तो अभी मैं एक राम कहानी लिखूंगा, उस राम कहानी का बीच में एक तोड़ आ जाएगा।
ठीक है, तो देखना घबराना नहीं है बिल्कुल भी। एक्चुअल में मैं क्या लिख रहा हूं भी सब समझाता हूं। देखो मैंने लिखा CH3 CH3 CH3, ये केमिकल रिएक्शन, ये टेंशन मत लो। यहां लिखा मैंने बच्चों CH3, नीचे लिखा CH3, रिपीट कर रहा हूं इनको बस, सेम दोबारा रिपीट करा CH3 CH3 CH3, आगे लगाया OH, सेम रिपीट कर रहा हूं, कुछ भी नहीं कर रहा। CH3 CH3 CH3, आगे लगाया OH, सेम एक बार और CH3 ऊपर लगाया बच्चों CH3 और इधर लगा दिया OH। लास्ट कितने हो गए, 1 2 3 4 5 और एक लास्ट CH3 CH3 बच्चों यहां लगाया OH। इस बॉन्ड को थोड़ा सुंदर बना देते हैं। चलो याद रखना, ये मैं लाइन डाल देता हूं, ये पार्टीशन है बीच में, और पार्टीशन हम लोगों का यहाँ पे है पार्टीशन, और पार्टीशन हम लोगों का यहाँ पे एक पार्टीशन है, यहाँ पे एक पार्टीशन है। तो ये सारे पार्टीशंस हैं, ये ध्यान रखना है बच्चों, ठीक है। तो इन जगह पे क्या है हम लोगों का पार्टीशंस है। तो मर्ज हो रहा है, एक काम करता हूँ मैं इनको हटा ही देता हूँ। हाँ अब ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो टोटल 1 2 3 4 5 और 6, मैंने 6 क्या बना दिए, मैंने 6 अल्कोहल ले लिए, और ये 6 के 6 3 डिग्री अल्कोहल है। अभी सब बताता हूं, घबराना नहीं है। अब आपको क्या करना है, इनको रिएक्ट कराना है एक एलिमेंट के साथ, वो है बच्चों एल्यूमिनियम। 1 2 3 के बीच में लिखूंगा यहाँ पे एक Al, और 1 2 3 यहां लिखूंगा बच्चों एक Al। आइए शुरू करते हैं, हो गया काम खत्म। जल्दी बताओ एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 13। कॉन्फ़िगरेशन बोलो 2 8 3, कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 3। एक एल्यूमिनियम पे कितना चार्ज आया मेरे प्यारे बच्चे, +3 चार्ज आया। बोल बात समझ में आई कि नहीं आई, शाबाश। जल्दी बताओ, यहां से इसने इसको खींचा, चार्ज बोलो माइनस, यहां बोलो प्लस, सेम काम यहां पे हुआ, यहां खींचा, यहां बोलो माइनस, यहां बोलो प्लस, सेम काम यहां हुआ, यहां बोलो माइनस, यहां हुआ प्लस, सेम काम यहां हुआ माइनस, यहां हुआ प्लस, सेम काम यहां भी माइनस और यहां भी प्लस, सेम काम यहां पे, यहां भी माइनस और यहां भी प्लस। बोलो बात समझ में आई। 1 2 3 के बीच में एक लाइन ड्रॉ कर दी, ये हमारा अलग है, ठीक है भाई। अब सुनो, अब क्या काम करना है बच्चों, ध्यान से देखो, ध्यान से देखना मैं क्या कहने वाला हूं। यहां पे कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, ये गए दोनों हाइड्रोजन जोड़े में। अब देखो यहां पे कितने हाइड्रोजन है, ये 2 हाइड्रोजन, बोलो यहां पे गए। यहां देखो कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, यहां गए। तो टोटल कितने हाइड्रोजन गए, टोटल कितने हाइड्रोजन गए, 3 हाइड्रोजन गए कि नहीं गए, किस फॉर्म में, H2 की फॉर्म में, और तीनों क्या बन गई, गैस। बोलो पहला कॉन्सेप्ट समझ में आया, कहां से आया। तो तीनों H2 है, कितनी बार गए, 3 बार, पहला कॉन्सेप्ट। आगे ध्यान से सुनो, गायब, खत्म, कुछ नहीं करना। कितना चार्ज है, माइनस माइनस माइनस, कितने माइनस हुए, -1 तो ये एल्यूमिनियम इसके साथ भी जुड़ेगा, ये एल्यूमिनियम इसके साथ भी जुड़ेगा, और ये एल्यूमिनियम इसके साथ भी जुड़ेगा। आइए जोड़ के लिखवा सकते हो क्या मेरे को। देखो बच्चों यहां पे CH3, साथ में C, ऊपर क्या है CH3, नीचे क्या है CH3। बच्चों आपने इसकी कितनी यूनिट का इस्तेमाल किया है, आपने इसकी 3 यूनिट का इस्तेमाल किया है। ये रहा ऑक्सीजन, तो आपने इसकी कितनी यूनिट का इस्तेमाल किया, 3 यूनिट का इस्तेमाल किया है। और तीनों के साथ किस पोजीशन पे, ऑक्सीजन के साथ आकर लगा एल्यूमिनियम मेरे प्यारे बच्चे। तो एक एल्यूमिनियम लगा कि नहीं लगा, हाँ जी एक एल्यूमिनियम लग गया। ध्यान से सुनो, क्या सेम काम नीचे होगा मेरे प्यारे बच्चे। तो ये एक एल्यूमिनियम यहां भागा, एक एल्यूमिनियम यहां भागा, और एक एल्यूमिनियम यहां भागा। जल्दी बताओ इसकी कितनी यूनिट्स रिपीट करी, क्या 2 यूनिट्स रिपीट करी है कि नहीं करा। तो आगे लगा दिया मैंने 2, क्योंकि बेटा ये एक ऊपर भी है और एक नीचे भी है, तो 2 लगा दिया। एक एल्यूमिनियम यहां है, एक एल्यूमिनियम यहां है, तो बेटा यहां पे कितने एल्यूमिनियम हो गए, 2 एल्यूमिनियम हो गई केमिकल रिएक्शन। ये लिखा था एनसीईआरटी में, जिसको डिकोड करने में बच्चों हालत खराब हो जाती है। इसकी बैलेंसिंग करने में ना एकदम ऐसा पसीना पसीना आ जाएगा कि भैया क्या कर दिया हम लोगों ने। अब एनसीईआरटी केमिकल रिएक्शन लिख कर दूं कि एनसीईआरटी ने इस पूरी नाम कहानी को कैसे लिखा था शॉर्ट में, और मैं यहां लिख देता हूं ताकि तुम लोगों सारे डाउट से क्लियर हो जाए। देखो बच्चों, तो एनसीईआरटी ने कुछ ऐसा लिखा था CH3 CH3, आगे क्या है हमारे पास O, आगे क्या है हमारे पास H। बच्चों खुद दिमाग लगा के बताओ, हमने इसकी कितनी 1 2 3 4 5 6 यूनिट्स का इस्तेमाल करा।
साथ में कितने एल्यूमिनियम लिए हम लोगों ने, 2 एल्यूमिनियम लिए और क्या फॉर्म करा, CH3 आगे O और यहां लगाया हम लोगों ने, एनसीईआरटी ने ऐसे ही लिखा था, यहां लगाया हम लोगों ने पूरा एक Al, इसके आगे हम लोगों ने लगा दिया क्या, इसके आगे हम लोगों ने लगा दिया 3, यहां लगाया 2 और साथ में क्या बाहर आई, 3 टाइम्स ऑफ H2 गैस बाहर आई। देख पा रहे हैं एनसीईआरटी ने क्या लिखा है, ये एनसीईआरटी ने लिखकर आप लोगों को दिया था, ये दिया था आप लोगों को लिखकर, और आप लोगों को ये समझना था। पता है पेपर में क्या है बच्चे, पेपर में केवल ये आया है कि आपको ये रिएक्शन दे दी और बोला इसको बैलेंस करके दिखा दो, बस इतना आया है। ट्रस्ट नहीं हो रहा तो जाओ नीट के पेपर में चेक करो, सेम सवाल मिलेगा बैलेंसिंग के ऊपर, सेम सवाल मिलेगा। बात समझ में आई। अब वहां पे हालत खराब हो जाती है कि हमें कैसे करनी है बैलेंसिंग, तो कुछ नहीं करना मेरे भाई, बस इनको जैसे जैसे बोला गया है वैसे वैसे छापते चले जाओ। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, तो फाइनली यहाँ पे मैंने आपको सारे अल्कोहल के एसिडिक और फिनोल के एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में समझा दिया, जो पेपर में क्वेश्चन आता है वो करा दिया। बच्चों अब आपसे एक काम, देखो इस दुनिया में ना बस 2 ही चीजें हैं, एक धन और एक ज्ञान। धन बांटने से हमेशा कम होगा, लेकिन ज्ञान बांटने से मेरे प्यारे बच्चे हमेशा बढ़ेगा। तो अगर आप ये चाहते हैं इस देश का हर बच्चा पढ़े, हर वो बच्चा पढ़े जो ये पढ़ाई कहीं से अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, तो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को शेयर करना जो सच में पढ़ना चाहते हैं। बस इतना सा काम कर रहे हैं, बाकी तो आप मन लगा के पढ़ ही रहे हैं, इसी तरीके से पढ़ते रहिए। और अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखना। चलिए बच्चों, बाय बाय।